Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हमने एक्चुअल में प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको डिस्कस किया। और इसके अलावा बेटा हमने जो है वो प्रोग्रामर कौन होता है और इसके अलावा जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसके जो बेसिक्स हैं यानी उनके अंदर जो चीजें शामिल है, लाइक हमने टेक्स्ट एडिटर को डिस्कस किया कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। वो चीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग जो है वो जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर जो है वो अपनी कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं लाइक वर्ड की, इस तरह जो है जो भी हमने काम करना है तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर वो स्क्रीन जिसके अंदर ये टेक्स्ट फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है उसको क्या हम कहते हैं, दैट इज टेक्स्ट एडिटर। आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली मैंने हेडिंग बेटा यही दी हुई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी आईडीई। लेकिन हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है नेक्स्ट इसका पार्ट है टेक्स्ट एडिटर से यानी कंपाइलर का, वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स को। तो बेटा टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो ये फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, इस चैनल को भी और इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को उस अंदाज से समझा सकूं जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस एक दूसरे के साथ जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर एक टीचर जो है वो स्टूडेंट की साइकी के अकॉर्डिंगली उनको समझाता है। बेटा ये वो एडिशन है जो पिछले सालों से चलता आ रहा है, तो आप लोगों ने भी ये एडिशन जो है 2025 के अंदर पढ़ना है जो अभी रिसेंटली हम लोग पीटीबी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के जो पार्ट्स हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट हमारा टेक्स्ट एडिटर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कंपाइलर को डिस्कस करते हैं। कंपाइलर क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कंपाइलर जस्ट लाइक आपके पास डिफरेंट पेजेस हैं, वो लिखे हुए पेजेस हैं, वो प्रिंटेड पेजेस हैं या वो साफ पेजेस हैं, वो पेजेस ही कहलाएंगे। लेकिन जब उन पेजेस को मिला दिया जाएगा, अगर वो कलर्ड हैं और लिखे हुए कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको मिला दिया जाएगा तो वो एक बुक बन जाएगी। मिला कैसे दिया जाएगा, उसको हम पिन अप कर देंगे या फिर हम लोग उसको किसी भी तरीके से उनको जोड़ देंगे जिसको हम कंपाइलिंग कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। सेम इसी तरह अगर हम साफ पेजेस को जोड़ देंगे तो वो हमारा रजिस्टर बन जाएगा या कॉपी बन जाएगी। कंपाइलर का भी यही काम है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही दफा पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि इसके अंदर हर एक जो काम होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो एक स्टेटमेंट की सूरत में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग लिखने के लिए, उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स को जो है वो बाद में कंपाइल किया जाता है ताकि एज ए होल पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा हो जाए और बाद में जो हम उससे रिजल्ट चाहते हैं वो ले सकें। और इसका फायदा एक ये भी है कि हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है और हम लोग जो है वो ज्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो इंसान अपने अच्छे अंदाज में जो समझ सकता है, लाइक इंग्लिश लाइक मैनर के अंदर, वो जुबान जो है वो उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है और उसके बाद लाजमी तौर पे मशीन को समझाने के लिए उसको मशीन कोड में चेंज करना पड़ता है। तो ये काम कंपाइलर ही करता है ताकि मशीन को उसकी जुबान में समझा सके और इंसान अपनी जुबान में लिख सके। तो बेटा इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड्स। कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे वो हमारी सी प्लस है, चाहे वो हमारी जावा है, पाइथन है, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, इन सब लैंग्वेजेस के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा होगा, किसी भी लैंग्वेज में जो भी लिखा होगा उसको जो है वो ये कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड के अंदर, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। मतलब कि वो कोड जिसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर या जो है वो हमारी मशीन समझ सकेगी कि इस असल में प्रोग्राम का मकसद क्या है, ठीक है, यानी ये क्या हमें आउटपुट और कैसे हमें आउटपुट देगा। उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वन। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की जो जुबान है सिर्फ बाइनरी है जिसके अंदर 0 और 1 दो नंबर ही शामिल होते हैं। सो दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ
अ प्रोग्राम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कोई भी होगा, उसको लाजमी तौर पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसको लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड 0 और 1 बाइनरी कोड्स के अंदर, ताकि प्रोग्राम उसको समझ सके। सो दिस इज अचीव्ड बाय कंपाइलर, और ये काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम लोग प्रोग्रामिंग बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग की कुछ ऐसी चीजें जो कि बेस है उसकी, जिसकी बुनियाद पे जो है वो प्रोग्रामिंग होती है। उसके अंदर सबसे पहले सिंटैक्स आ जाता है बेटा। सिंटैक्स या साइंटैक्स ये कैसी चीज है? लाइक मैथ्स के अंदर आप लोग जो है वो कुछ फार्मूलाज, कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप लोग जो है वो अलजेब्रे को सॉल्व करते हैं। लाइक बोर्ड मैथ्स रूल है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट्स अगर आ जाए डिफरेंट टाइप्स की, या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाए, तो उनका सॉल्यूशन सीक्वेंस क्या होगा, वो हमें हमारे टीचर्स बताते हैं कि आपने सबसे पहले डिवाइड करना, देन मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह एक ये रूल्स हैं, इसी तरह डिमॉर्गन्स है, सेट के रूल्स हैं, ये सारे वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम मैथ का सोल्यूशन करते हैं। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग जो है उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमने स्टेटमेंट्स को लिखना होता है, और उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही कंप्यूटर या कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर जब उसको जो है सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली कंपाइल कर देगा, तो ये एग्जैक्टली हमारा सही प्रोग्राम होगा। सो हम सिंटैक्स क्या कहेंगे? रूल्स जो कि सेट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने के लिए। So a set of rules for writing computer program in a programming language is known as syntax। कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स होते हैं सेट किए गए किसी प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको हम उसका सिंटैक्स कहते हैं। सो ऑल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। तमाम स्टेटमेंट्स को हमें उसी जो हमारी जो सिंटैक्स होता है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। एंड द सिंटैक्स वर्क एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है? ग्रामर। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर है ना, उसके अंदर हमें पता है टेंसेस हमने करने हैं, हमें पता है कि हमने कहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा यूज करना, हमें पता है कि सेंटेंस लिखते हो सबसे पहले हमने कैपिटल वर्ड यूज करना है। उसके बाद हमें पता है कि हमने जो है वो कोई अगर पर्सनालिटी नेम है या कोई और ऐसा प्रोमिनेंट नेम है तो हमने कैपिटल से स्टार्ट करना है। ये रूल्स हैं जो कि ग्रामेटिकली यूज होते हैं। तो सेम है, इसी तरह इनके भी रूल्स हैं जो कि सिंटैक्स कहलाते हैं। सो देयर आर द मेनी प्रोग्राम लैंग्वेजेस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स। हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स है, यानी रूल्स का मजमू है जो कि सेट किया होता है ऑलरेडी। एंड द प्रोग्राम रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट फॉलो इट्स ओन सिंटैक्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उन रूल्स को फॉलो करती है जिन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया होता है। उसके बाद बेटा जो है वो हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है, यानी कि हमारे उस रूल्स एंड रेगुलेशन की गलती या उसके खिलाफ जाके किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना जो कि सेट किया गया है उस हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अगर पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम रूल्स के अगेंस्ट गए। तो इसी तरह इसके अंदर भी अगर रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो वहां पे एरर आ जाएगा, और जब तक एरर रहेगा तब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिख के हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उसको कंपाइल करते हैं तो वो लो लेवल लैंग्वेज में जाता है। तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन अगर इसमें एरर होगा तो तब तक वो कंपाइल नहीं करेगा। तो कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम नहीं कंप्लीट। सो सिंटैक्स एरर्स अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड। कि जब हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते किसी भी लैंग्वेज के, तो हम उसको कहते हैं कि हमने सिंटैक्स का एरर यहाँ पे किया। इन राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द कंपाइलर डिटेक्ट्स द सिंटैक्स एरर। कंपाइलर जब हम कंपाइलेशन करेंगे उस वक्त ये डिटेक्शन कर देगा कि इस वक्त जो है इसके अंदर क्या आया है? एरर आया है। सो इट्स जनरेट्स एन एरर मैसेज। वहां पे एक एरर मैसेज जो भी होगा, लाइक आपने कॉमा की मिस्टेक कर दी, सेमीकोलन की मिस्टेक कर दी, वहां पे आपने जो वर्ड लिखना था एग्जैक्टली उसको जो है वो हमने उस अंदाज में उन रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं लिखा गया। लाइक सी प्लस की अगर बात करें तो उसके अंदर एक रूल है कि ये केस सेंसिटिव है। क्या मतलब? इसके अंदर स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखा जाता है। तो कोई चीज अगर कैपिटल में आनी थी हम वहां पे स्मॉल लिख देते हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पे सिंटैक्स का एरर आ जाएगा। हर एक हम लोग स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। अगर कहीं पे टर्मिनेशन मिस हो गई, मतलब सेमी कॉलन नहीं लगाया स्टेटमेंट के एंड पे, तो वहां पे भी हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा, तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। सो इफ इट कंटेन्स एनी एरर इट जनरेट द एरर मैसेज। तो कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट कर देगा और वो उसको कंपाइल नहीं करेगा। उसके बाद बेटा हमारे इसके अंदर आ जाते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो ऑटोमेट जो पहले से रिजर्व होते हैं। लाइक आप लोग जो है वो अगर एरोप्लेन पे सफर करना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले अपनी आप टिकट बुक करवा लेते हैं। इसी तरह जो आज बसेस के
अंदर भी ट्रैवलिंग के लिए जो है वो आजकल ऐसा हो रहा है कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं। इसको कहते हैं रिजर्वेशन, मतलब कि पहले से अपने लिए जो है वो चीज बुक करवा लेना, ठीक है, जिसके अंदर मतलब वो चीज पहले से प्री डिफाइंड हो कि इसका ये मतलब है और यही होना है। तो हर एक लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हो, उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पहले से बिल्ट इन फीचर में शामिल कर दिया जाता है, यानी उस लैंग्वेज का हिस्सा बना दिया जाता है, उसका फंक्शन डिसाइड कर दिया जाता है, उसका फंक्शन बता दिया जाता है कंपाइलर को भी और उसके बाद प्रोग्रामर को भी। प्रोग्रामर जो है उसके उनको जो है वो, क्योंकि फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन वो होते हैं जो कि पहले से मौजूद होते हैं, यूजर डिफाइंड जो यूजर अपने तौर पे बनाता है और इस प्रोग्रामिंग में बनाने पड़ते हैं। तो यूजर उन वर्ड्स को, जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुके होते हैं। सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वर्ड्स की एक लिस्ट होती है दैट आर प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड होती है, मतलब जिसका पहले से मतलब पता होता है। एंड ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, और कंपाइलर को उसका मतलब जो है ऑलरेडी पहले से बता दिया गया होता है कि इसका मतलब ये, और इस जहां भी ये इस्तेमाल होगा आपने ये वर्क करना है। सो दीज वर्ड्स आर नोन एज द रिजर्व्ड वर्ड्स। इनको रिजर्व्ड वर्ड्स कहा जाता है और इनको जो है वो कीवर्ड्स भी कहा जा सकता है। आप ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बेटा हमारे पास इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी है। हमारे पास ऑटो आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, इफ आ जाता है, डू, एल्स, केस, लॉन्ग, वाइड, इंक्लूड और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 12 इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, तो इन वर्ड्स को हम लोग जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको जो है वो इनको जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो एक नया कोई अपना वर्ड बनाना पड़ेगा जब भी हम लोग कोई भी नया फंक्शन बनाएंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट इसके जो बेसिक्स के अंदर शामिल होंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आपने लाजमी तौर पर मुझे बताना है। ये एक्चुअली जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के रिलेटेड, बट एक्चुअल में ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कंपाइलर जैसे कि हो गया डिफाइन, डिस्क्राइब कंपाइलर, उसके बाद सिंटैक्स क्या होता है और सिंटैक्स कहाँ कहाँ पे और क्यों यूज होता है, सिंटैक्स का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक हो गया। यानी डिस्क्राइब, डिफाइन और जो है वो इसको सिंटैक्स के बारे में व्हाट इज सिंटैक्स पूछ सकते हैं, उसके एग्जांपल पूछ सकते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होता है और ये क्यों होता है और इसका मतलब क्या है, ये पूछा जा सकता है। और उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं और राइट द नेम ऑफ एनी, कितने किसी भी वर्ड्स के आप लोगों ने नाम लिखने होते हैं। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। और इसके अलावा बेटा जो आपने वीडियोस मिस की, अगर नहीं देखी अभी तक इससे पहले वाली, तो उनको लाजमी तौर पर देख लें, क्योंकि बेटा ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग एक स्टेयर की तरह है। हमने नीचे से लास्ट पोर्शन तक जाना है, मतलब कि हमने हर स्टेप को फॉलो करते हुए जाना और हर स्टेप दूसरे स्टेप के साथ लिंक्ड है। जब इन चीजों को बेसिक्स को सीखेंगे तो ही हम प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो इन चीजों को लाजमी, इन टर्म्स को लाजमी सीखना है आपके लिए जरूरी है। तो बेटा इनको देख लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।